इब्रानियों उसका 11 अध्याय और 6 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। फिर से सुने, और विश्वास बिना उसे, मतलब कि परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। और लिखा है आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। बाइबल कहता है कि विश्वास बिना उसे खुश करना अनहोना है। हालेलुया, इसका मतलब है हमें विश्वास करना होगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने ही सारी जगत को बनाया है। जो आप पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी मानव पूरी धरती पे हैं, सबकी रचना परमेश्वर किया है। ये आपको विश्वास करना होगा। विश्वास है? आपको विश्वास करना होगा कि आपके पापों की क्षमा केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही होगा। विश्वास है आपको? आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। हालेलुया। आप जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपसे खुश रहे तो आप जो कुछ मांगेंगे उससे वो आपको तुरंत देगा। देगा कि नहीं देगा? और यदि आप मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर प्राइवेट कहीं भी जा करके भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, और आप उस कंपनी के अनुसार जो वहां का रूल नियम है उसके अनुसार काम करते हैं, और वहां का जो मालिक है यदि खुश होता है तो आपको बोनस देता है। हमेशा बता के रखेगा, वो जो एक व्यक्ति है वो हमेशा अच्छे से रूल में रहता है, मैं जो कहता हूं वो करता है, इसलिए उसको किसी चीज की घटी नहीं होनी चाहिए। होता है कि नहीं होता? मान लीजिए आप उसको गुस्सा दिलाए बैठे हैं, टाइम है 9 बजे आने का, आप 10 बजे पहुंच रहे हैं, तो वो क्या होगा? गुस्सा होगा। और आप कभी भी मौके पे अगर एक्स्ट्रा आप पैसे मांगते हैं एडवांस में, तो आपको देगा क्या? बोलेगा भैया आप नौकरी छोड़ के चले जाओ, लेकिन नहीं देंगे। यदि खुश रहे तो, यदि आपका मालिक खुश है तो आप यदि मांगेंगे तुरंत बोलेगा कि भैया इनको पैसा दे दीजिए, ये इनको जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। किसी व्यक्ति से कुछ पाने के लिए उसको खुश करना जरूरी है। बाइबल बताता है उसी प्रकार हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए विश्वास करना होगा कि परमेश्वर जीवित है। हमें विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस जगत में आया, दुख को सहा, कोड़े की मार को सहा, मारा गया क्रूस पे, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन जी उठा है। यदि ये आपका विश्वास रहा तो बाइबल बताता है, इब्रानियों 11:6 दिखाएं, उसमें लिखा है कि विश्वास करने वाले को वो प्रतिफल देता है। मैं आपको बता रहा हूं, आज कितने लोग हैं जो हर जगह से परेशान होकर के, जब तक पूरा पैसा खत्म नहीं हो जाता, उनकी बीमारियों के पीछे हर द्वार खटखटा चुकते हैं, तो वो यीशु मसीह के पास आते हैं। सही है कि नहीं? जब आते हैं तो उनके जीवन में काम होता है, उनके पास सारा द्वार बंद होता है। अब एक ही विश्वास है, चला भैया यीशु दरबार चल के देख लिए हम लोग। सही है कि नहीं? कि विश्वास के बगैर आप उसे खुश नहीं कर सकते। पड़ोसी से बोलिए विश्वास करिए। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं जितने लोग आते हैं चर्च में उन्हें बताया जाता है भैया विश्वास रखिए, अच्छे हो जाएंगे। सही है कि नहीं? क्योंकि विश्वास यदि वो आपके जीवन में है तो परमेश्वर भी आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। वो विश्वास परमेश्वर को सामर्थ्य देता है हमारे जीवन में काम करने के लिए। बोलिए विश्वास परमेश्वर को
सामर्थ्य देता है हमारे जीवन में काम करने के लिए।